ये लगन चार्ट जब भी हम बनाते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल की बात करते हैं, तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ, तो उस समय तुला लगन उदय हो रही थी। मतलब तुला लगन उदय हो रही थी, और उस समय तुला राशि के अंदर चंद्रमा और राहु विद्यमान थे। यानी फर्स्ट हाउस के अंदर हम इसे ऐसे समझेंगे, फर्स्ट हाउस के अंदर तुला राशि है। तुला राशि जो है हमारी, जब ये बच्चा पैदा हुआ, जब ये व्यक्ति पैदा हुए, उस समय तुला राशि लगन में आई हुई थी, यानी फर्स्ट हाउस में आई हुई थी, और तुला राशि के अंदर राहु और चंद्रमा थे। अब दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक 24 घंटे के अंदर हर राशि को 2 घंटे के लिए फर्स्ट हाउस में यानी लगन में आने का मौका मिलता है, जिसे हम राइजिंग असेंडेंट कहते हैं। जैसे कि ये हमारा लगन है, जहाँ पे मेरा पॉइंटर घूम रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी आपका सूर्य उदय का टाइम होगा, जैसे कि यहाँ पर है अभी सूर्य 1, 2, 3, यानी 3 हाउस पहले, 3 हाउस बाद में सन आ रहा है, यानी 3, अगर 3 हाउस हम पहले ले जाए, यानी यहाँ पे 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे। अगर यहाँ पे सन आता है, जो भी सूर्य उदय का राइजिंग टाइम होता है, उस समय सूर्य जो किसी भी राशि में होगा, वो लगन में आएगा, यानी फर्स्ट हाउस में आएगा। जैसे कि बात करें, दिसंबर का चार्ट है, और सूर्य का एक निश्चित फॉर्मेट है, यानी 15 तारीख से 13 से लेके 17 तारीख के बीच में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सूर्य हमेशा राशि परिवर्तन करता है। नॉर्मली 14 या 15 तारीख को करता है, और इसीलिए बोला जाता है कार्तिक मास, यानी 14-15 अक्टूबर से 14-15 नवंबर के बीच में सूर्य जो है यहाँ पे धनु राशि, तुला राशि में रहता है, नीच अवस्था में रहता है। उसके बाद अगर आप देखना चाहें, 15 नवंबर से 15 दिसंबर वृश्चिक में, और 15 दिसंबर से 15 जनवरी यहाँ पर, यानी धनु राशि में। तो दिसंबर महीने का चार्ट हुआ। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे तुला राशि उदय हो रही है, सूर्य उदय से थोड़ा पहले का ये चार्ट हो गया, यानी 3 से 4 के बीच का वक्त हो गया, क्योंकि अगर सूर्य उदय का समय होगा, तो उस समय जब सूर्य निकलेगा, यानी दिसंबर में सूर्य थोड़ा लेट निकलता है, यानी 7-8 बजे निकलता है, 7:30-8 बजे के आसपास निकलता है। तो उस समय ये जो धनु राशि है, वो आपके फर्स्ट हाउस में आएगी। तो हर राशि को एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर 2 घंटे के लिए फर्स्ट हाउस में आने का मौका मिलता है। और फर्स्ट हाउस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ईस्ट होता है। ईस्ट यानी पूर्व। पूर्व जो सूर्य का उद्गम स्थान है, सूर्य देव का उद्गम स्थान है, जहाँ पे हमारे एनर्जी का सोर्स होता है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। इसीलिए कुंडली के अंदर अगर हमें वास्तु को भी देखना हो, तो फर्स्ट हाउस को हम ईस्ट कहते हैं, सेवंथ हाउस को हम वेस्ट कहते हैं, फोर्थ को हम नॉर्थ कहते हैं, और 10th हाउस को हम साउथ कहते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि लगन चार्ट में लगन दोष की आप सीख कैसे सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम जो ऐप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप अपना लगन चार्ट पोस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके पास होके यूट्यूब के माध्यम से आप वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। अपनी मेरे लेक्चर को देख सकते हैं, अपनी कुंडली को उठा सकते हैं, दोनों को मैप करके आप जो भी क्वेरी करना चाहे कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पे मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। रोज रात के, मतलब रोज रात को 9 बजे के आसपास। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं घर बैठे अपना चार्ट कैसे सीखें। जैसे आज हम लगन चार्ट की बात कर रहे हैं, लगन चार्ट के अंदर लगन दोष की बात कर रहे हैं। इसके 6 स्टेप्स है, यानी त्रिक भाव, जो वीक 6, 8, 12 में कहीं लगन आपकी 6, 8, 12 में तो नहीं कहीं फंसी हुई। सेकंड, लगन की डिग्री क्या है, लग्नेश की डिग्री क्या है। तीसरी, लगन का जो स्वामी है वो नीच अवस्था में है या नहीं है। चौथा, लगन का स्वामी जो भी है, जैसे यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे तुला राशि है, लगन का स्वामी यहाँ पे शुक्र है, वो अस्त है या नहीं है। शनि, राहु और केतु की लगन के ऊपर क्या स्थिति है, लगन पाप करतारी योग में फंसी हुई है या नहीं फंसी हुई है, और क्या उपाय करने चाहिए ताकि लगन को हम मजबूत कर सकें। अभी तक जितना मैंने आपको बताया, उसके अनुसार लगन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है कुंडली के अंदर। अगर लगन आपकी वीक है, फंस गई है, 6, 8, 12 में फंस गई है, डिग्री वीक है, अस्त है, नीच अवस्था में, अशुभ ग्रहों के साथ है,
तो आपको बहुत से कुंडली के अंदर जो राजयोग होंगे उनसे हाथ धोना पड़ेगा, वो आपको फल नहीं दे पाएंगे। और कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है कि शनि अच्छी अवस्था में है, गुरु अच्छी अवस्था में या अमुक ग्रह अच्छी अवस्था में, लेकिन वो हमें फल नहीं दे रहा। इसीलिए हमें कुंडली को पूरा अच्छे से यूज करना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए, देखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक चार्ट आया हुआ है यहाँ पर। ये है आपका कर्क लगन का चार्ट है, यानी लगन के अंदर ही मंगल, बुध और केतु है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लगन पे ही आपके मंगल, बुध और केतु है। तो सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले हम यही देखेंगे, लगन अगर त्रिक भाव में 6, 8, 12 में फंस गई है या आ गई है, तो हमारी लगन पीड़ित हो जाती है। लगन पीड़ित होने का मतलब है लगन दोष का 100% एप्लीकेबल होना, यानी अब लगन दोष 100% लगा हुआ है। अगर यहाँ पे लगन हमारी 6, 8, 12 में किसी वीक हाउस में फंस जाती है, तो अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये कर्क लगन का चार्ट है। जब ये व्यक्ति पैदा हुआ उस समय कर्क लगन उदय हो रही थी, और लगन के अंदर ही मंगल, बुध और केतु, मंगल नीच अवस्था में, बुध केतु के साथ पीड़ित होकर फर्स्ट हाउस में है। अब लग्नेश या 12 में फंस गई है, सूर्य के साथ में है, तो लगन दोष का पहला रूल एप्लीकेबल हो रहा है, यानी लगन दोष यहाँ पे डिसाइड हो गया कि यहाँ पे लगन दोष लगा हुआ है। अब यह बुरी तरीके से फंसी हुई है, सूर्य के साथ है, तो हो सकता है चंद्रमा बहुत क्षीण अवस्था में हो, अमावस्या का बर्थडे हो, अमावस्या का इनका बर्थ हो, और चंद्रमा लगभग अस्त हो, तो यहाँ पे लगन दोष पूरी तरीके से लगा हुआ है, यानी बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। जो कि हमारा ये पहला टॉपिक था इसका, लगन दोष का। ये अगर लगन हमारी त्रिक भाव में आ गई है, तो लगन दोष हमारे ऊपर पूरी तरीके से एप्लीकेबल होगा। अब जो हमने यहाँ पे देखा, चंद्रमा जो है यानी कर्क लगन है, लगन का मालिक 12वें भाव में आया हुआ है, मिथुन राशि के साथ आया हुआ है, सूर्य के साथ है, यानी आपकी यहाँ फंस गई है। तो पहली चीज यह एप्लीकेबल हो गई, यानी लगन दोष यहाँ पे हो गया। अब लगन का व्यय भाव से कांटेक्ट हुआ, यानी 12वें भाव से कांटेक्ट हुआ। लगन का 12वें भाव से कांटेक्ट हुआ, यानी लगन बॉडी, ब्रेन और पर्सनैलिटी, जो मैंने आपको पहले बताया। 12वां भाव हो गया एक्सपेंसेस का, यानी व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उनका रिजल्ट इनको बहुत कम मिलेगा, यानी अधिकतर चीजें जो इनकी लाइफ में होंगी वो काफी नुकसान वाली होंगी, और कुंडली के बहुत सारे अच्छे योग इनके इस चक्कर में खत्म हो जाएंगे। यानी जो भी ये कमाना चाहेंगे या जो भी करना चाहेंगे, कोई भी डिसीजन लेना चाहेंगे, वो आधे से ज्यादा इनके लिए खराब अवस्था में रहेंगे, यानी खराब रहेंगे, क्योंकि लगन का कांटेक्ट वह भाव से हो गया। अगर लगन का कांटेक्ट लाभ भाव से हो जाता तो उनका फायदा हो जाता, वह भाव से हो गया तो नुकसान हो गया। अब हम अगले टॉपिक की ओर जाते हैं कि डिग्रीज, यानी डिग्री क्या है। हमें यहाँ पे लग्नेश की डिग्री देख रहे हैं, यानी ये जो चंद्रमा है, कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, हमने यहाँ चंद्रमा की डिग्री देखनी है। चंद्रमा की क्या डिग्री है? अब चंद्रमा यहाँ 12वें भाव में है, सूर्य के साथ में है। इस केस के अंदर चंद्रमा की डिग्री 29 डिग्री का चंद्रमा है, यानी चंद्रमा बिल्कुल अस्त है, सूर्य के साथ में है, बिल्कुल क्षीण अवस्था में है और डीपली कंबस्ट है। यानी चंद्रमा में डिग्री के हिसाब से भी जान नहीं है। अगर लग्नेश की डिग्री 0 हो जाती है, 29 हो जाती है, या 1, 2, 3 आ जाती है, यानी डिग्री के हिसाब से, जैसे डिग्री के हिसाब से चंद्रमा मृत अवस्था में है, आप ऐसे समझिए 1 से 6 बाल्यावस्था, टोटल 30 डिग्री होती है। 1 से 6 बाल्यावस्था, 6 से 12 कुमार अवस्था, 12 से अगर 18 डिग्री के बीच में कोई ग्रह आता है तो वो यौवस्था, और 18 से 24 डिग्री के बीच में कोई ग्रह आता है तो वृद्ध अवस्था, और 24 से 30 डिग्री के बीच में कोई ग्रह आता है तो वो मृत अवस्था। यहाँ पे ग्रह मृत अवस्था का है, यानी लग्नेश एक अस्त एक 12वें में है और मृत अवस्था में है। लगन दोष या पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे समस्या अब ज्यादा गंभीर हो गई है लगन दोष के रिगार्डिंग। अगर कुंडली में लगन दोष है तो आपको वो
काफी नुकसान देगा और सबसे पहले आपको इसका उपाय करना चाहिए, जो मैं अभी आने वाले लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरी जो चीज आती है नीच अवस्था, यानी लगन या लग्नेश। इनमें से कोई ग्रह नीच अवस्था में तो नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, लगन के अंदर ही मंगल नीच अवस्था का है, यानी मंगल जो है वो नीच अवस्था में आया हुआ है। ये जो पॉइंटर मेरा यहाँ पे कर्क राशि है, कर्क लगन है, मंगल बुध और केतु यहाँ पर है, और मंगल यहाँ पे नीच अवस्था का है। बुध मंगल के साथ पीड़ित हो गया, मंगल के साथ केतु, अंग कारक योग, और लग्नेश 12वें, डिग्री कम और अस्त। यानी ये तीसरा जो रूल है लगन दोष का, वो भी एप्लीकेबल हो रहा है। अब यहाँ पे कहेंगे लगन घोर है, इस पे शनि और राहु जो शापित दोष बना रहे हैं, लगन की दृष्टि है, सम सप्तक योग बन रहा है। जो भी ग्रह होगा अपने से 180 डिग्री एंगल पे सेम इफेक्ट पड़ता है। वन जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कर्क राशि है, सप्तम स्थान में मकर राशि है, 180 डिग्री का एंगल है, सम सप्तक योग बन रहा है। शनि राहु अगर एक साथ आ जाते हैं तो शापित युग का निर्माण होता है। उनके एस्पेक्ट जो है, दृष्टि संबंध जो है वो लगन पे पड़ रहा है। मंगल बुध केतु, अंग कारक दोष भी इसके साथ बन रहा है, और यहाँ पे बुध का पीड़ित होना डबल नुकसानदायक है, वो लगन को बुरी तरीके से पीड़ित करेगा। यानी तीसरा जो कॉन्सेप्ट है कि लगन के अंदर कोई नीच ग्रह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ग्रह नीच अवस्था में आ गया है तो यहाँ भी लगन दोष का निर्माण हो रहा है। यानी लगन के अंदर जितनी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, लगन दोष उतना ही गहराता चला जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, रोल ऑफ शनि राहु केतु। अब लगन के ऊपर अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, विशेषकर अगर शनि राहु केतु का प्रभाव पड़ता है लगन के ऊपर, अगर विशेषकर लगन के ऊपर शनि राहु केतु का प्रभाव पड़ता है तो ये अच्छी चीजें नहीं है। ऐसे व्यक्ति इजीली किसी भी बुरी संगत में, बुरी सोसाइटी में इजीली फंस जाते हैं, या कोई भी ऐसा इनको सोसाइटी मिले, कोई भी ऐसी बुरी संगत मिले, जैसे तामसिक चीजें, अल्कोहल का ज्यादा सेवन करना, या बुरी सोसाइटी मिल जाए, ये उनसे निकल नहीं पाता है। यानी बुद्धि को ये और कुंठित कर देते हैं, स्वभाव को और थोड़ा कठोर बना देते हैं, यानी जिद्दी अड़ियल बना देते हैं, जिससे इनका नुकसान और डबल हो जाता है। शनि और राहु का अगर लगन से संबंध हो जाता है तो उसे हम बहुत से मामले में, मेजोरिटी ऑफ केसेस में हम सही नहीं समझते हैं। और शनिदेव के बारे में आप इतना समझिए, इसके बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको और डिटेल में समझाऊंगा। शनि और राहु और साढ़े साथी की हमारी जिंदगी में क्या स्थिति रहती है, हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या करना चाहिए। शनि और राहु का जब लगन से संबंध पड़ता है तो ये बुद्धि को टोटली कुंठित कर देते हैं। उनकी फूड हैबिट्स यानी खान पान, रहन सहन और डिसीजन मेकिंग, इन तीनों चीजों को बुरी तरीके से इफेक्ट करते हैं और ढेरों कुंडली में बने हुए राजयोगों को खराब करते हैं। स्थिति आपको देखनी पड़ती है। इस स्थिति में ये खराब है, ये नहीं कि हर स्थिति में होगा, काफी केसेस में ये होता है, दूसरे केसेस में अच्छा भी हो सकता है। हर ग्रह फायदा भी कर सकता है, हर ग्रह नुकसान भी कर सकता है, इसलिए कुंडली को आपको देखना चाहिए। हम इस पर्टिकुलर कुंडली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दिक्कत वाला मामला है। शनिदेव के बारे में आप ये जानिए, वो कर्म प्रधान है, यानी कर्म के दाता है। जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल शनिदेव ने ही देना है। तो इसीलिए इनका प्रभाव व्यक्ति की लाइफ में सबसे ज्यादा पड़ता है। और जब ये लगन के ऊपर पड़ता है तो बुद्धि, यानी बुद्धि, ब्रेन, पर्सनैलिटी, बुद्धि को ये ऐसा कर देते हैं कि ना चाहते हुए व्यक्ति कुछ ऐसे कारणों में फंस जाता है, ऐसे कार्य कर डालता है, बाद में उसको थोड़ा पछताना या प्रायश्चित होता है, वो कुछ कर नहीं पाता। एक सेकंड। तो यहाँ पे ये रूल भी एप्लीकेबल हो रहा है। प्लीज म्यूट कर लीजिए।
तो यहाँ पे ये रूल भी एप्लीकेबल हो रहा है कि लगन के ऊपर शनि राहु केतु का प्रभाव है, तो लगन दोष और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पर है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, कंबस्ट। अगर लग्नेश हमारा अस्त हो जाता है, स्पेशली इसके अंदर अगर लग्नेश हमारा अस्त हो जाता है, इस केस के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं जो चंद्रमा है, यानी कर्क लगन का जो मालिक है चंद्रमा, वो सूर्य के साथ यहाँ पे अस्त, लगभग अस्त पोजीशन पे है, यहाँ पे अस्त पोजीशन पे है। अगर लग्नेश हमारी अस्त हो जाती है तो उसको भी हम शुभ नहीं समझते हैं, लगन के प्रभाव को वो खत्म करता है और लगन दोष का निर्माण करता है। यहाँ पे चंद्रमा की जो क्वालिटीज है वो यहाँ पे क्षीण हो रही है, यानी चंद्रमा चंचल है, मन का स्वामी है। तो ऐसे चंद्रमा, अगर चंद्र बल कुंडली में वीक पड़ जाता है या क्षीण हो जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर मतलब एक्साइटमेंट, यानी वो बहुत नीरस टाइप की जिंदगी जीता है, यानी बहुत नीरस टाइप का व्यक्ति बन जाता है। चंद्रमा का बली होना, कुंडली के अंदर चंद्रमा का बली होना सक्सेस का सूचक होता है, यानी सक्सेस उस व्यक्ति के पास इजीली आ जाती है। इसलिए चंद्रमा का अच्छा होना या चंद्र का बली होना कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया हमारे वैदिक ज्योतिष में। अब यहाँ पे चंद्रमा अस्त हो रहा है, 12वें भाव में अस्त हो रहा है, लगन दोष का निर्माण हो रहा है, तो बॉडी ब्रेन पर्सनैलिटी, अगर लगन का स्वामी लग्नेश हमारा 6, 8, 12 फंस जाए या क्रिटिकल कंडीशन में फंस जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई भी उल्टी दशा चलती है, मारक दशा चलती है या खराब गोचर आता है या सब चीजें इकट्ठी होती है, तो ऐसे लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन होना जल्दी इजी हो जाता है, यानी उनको रोग बीमारियां जल्दी पकड़ लेती है। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी ही ठीक नहीं है, यानी उसको अगर कोई बीमारी लग गया है, तो उसका सारा समय हॉस्पिटल, दवाइयां, डॉक्टर्स पे ही लगता है, वो कार्य भी ठीक से नहीं कर पाता। तो इसलिए अगर लग्नेश हमारा 6, 8, 12 फंस जाए तो हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए। अगर कोई भी मारक ग्रह की दशा चलती है या विपरीत गोचर होता है या दोनों चीजें साथ होती है, तो उस समय हेल्थ इश्यू लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर एक बार हेल्थ इश्यू ऐसे व्यक्तियों को लग गया तो तमाम उम्र रहता है। और ऐसे व्यक्ति की सक्सेस इसलिए भी कम हो जाती है क्योंकि शरीर ही साथ नहीं देता। जब तक बॉडी साथ नहीं देगी, शरीर आपके साथ होगा। मैं मुनत पर बनने मालूम था ना, मारो परवर पर मालूम नहीं मने। आप प्लीज पण मैं म्यूट कर लीजिए अभी नाको डाय अभी मारा लोग करेगा नो कर लीजिए। बड्डा बड्डा लोग करे गोपू यहाँ पे पन्नास लोग बोलता बोलता यहाँ 5 पे घंटा में अजून काय जोइजे। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्लास के बाद में आप बात कर सकते आप म्यूट कर दीजिए, उधर से उधर से आप म्यूट कर दीजिए ना इनको। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो अस्त हो रहा है, चंद्रमा अस्त हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ भी लगन दोष का निर्माण हो रहा है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अशुभ ग्रह। अगर कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर अशुभ ग्रहों का योग ज्यादा हो जाता है या लगन पाप करतारी योग में आके फंस जाती है। पाप करतारी योग क्या होता है कि लगन के जैसे यहाँ पे कर्क लगन है, एक हाउस पहले और एक हाउस बाद में, यानी एक हाउस बाद में यानी 12वां भाव, एक हाउस पहले यानी सेकंड हाउस। अगर यहाँ पर लगन से पहले और लगन के 12वें हाउस में कोई भी अशुभ ग्रह आ जाता है तो उसको हम पाप करतारी योग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, सूर्य यहाँ पे सेकंड हाउस का मालिक है, वो भी मार्केश है, वो भी पीड़ित हो रहा है। दूसरे भाव में यहाँ कोई ग्रह नहीं है। अगर यहाँ पे कोई, क्योंकि सारे अशुभ ग्रह लगन में ही फंसे हुए हैं, अगर यहाँ भी कोई अशुभ ग्रह आ जाता है तो वो क्या योग का निर्माण करता है? पाप करतारी योग का निर्माण करता है। अगर लगन पाप करतारी योग के अंदर फंस जाती है तो ये भी क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो ये भी लगन के जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी बॉडी, ब्रेन, पर्सनैलिटी, लगन के प्रभाव को ये कम करती है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो डिसीजन मेकिंग को इम्बेलेंस करना, व्यक्ति के स्वभाव को खराब करना,
व्यक्ति के रहन सहन खान पान को डिस्टर्ब करना, और जो मेन चीज होती है डिसीजन मेकिंग, आपके अगर डिसीजंस खराब हो गए, मेन चीज क्या होती है डिसीजंस, अगर डिसीजंस खराब हो गए, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, या बैठे बैठे आपने कोई गलत निर्णय ले लिया, वो हो सकता है अभी आपको तंग ना करे, लेकिन आगे जाके आपको तंग कर सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटिंग हो गई, एजुकेशन से रिलेटिंग हो गई, कैरियर से रिलेटेड हो गई, फैमिली से रिलेटेड हो गई, सोसाइटी से रिलेटेड हो गई, सारे डिसीजंस को पाप करतारी योग ये डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए लगन की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, और सबसे पहला उपाय भी इसी चीज का करना चाहिए, यानी लगन को मजबूत कैसे किया जाए। इसके बाद आते हैं हम उपायों के बारे में, जो मेन होता है कि हमें क्या उपाय करने चाहिए और कैसे करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। जैसे कि हम इसका भी एक एग्जांपल लें, इसका भी हम एग्जांपल लें, ये जो एक कुंडली आई है हमारे पास, ये तुला लगन का चार्ट है। यहाँ पे चंद्रमा और राहु फर्स्ट हाउस के अंदर है, यानी चंद्रमा और राहु जो फर्स्ट हाउस के अंदर है, फर्स्ट हाउस यहाँ पे भी पीड़ित हो रहा है, और लग्नेश जो है वो सेकंड हाउस में है, यानी वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल और शुक्र ये परस्पर शत्रु है, एनिमी है, लगन शत्रु राशि में है, और सब सप्तक योग मंगल के साथ है। मंगल यहाँ पे पीड़ित है, मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पे है, तो यहाँ पे लगन भी फंस रही है, और लग्नेश जो है शुक्र वो भी फंस रहा है। लगन के ऊपर केतु का संबंध है, और लग्नेश के ऊपर मंगल का और गुरु का संबंध है। गुरु से 9वीं दृष्टि का संबंध है, मंगल से 7वीं दृष्टि का संबंध है। यहाँ पे गुरु भी पीड़ित है और मंगल भी पीड़ित है, यानी लग्नेश को यहाँ पीड़ित कर रहे हैं। और लगन के अंदर ही यहाँ पे ग्रहण योग का और प्रेत योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे लोग जल्दी ही नजर दोष के अंदर फंस जाते हैं, यानी ऊपरी बाधा या नजर दोष इसलिए आ जाते हैं, जरा सा भी कुछ करेंगे इसलिए नजर दोष ऐसे व्यक्तियों को जल्दी लग जाती है। तो ये कुंडली भी लगन दोष से पीड़ित है। अब हम उपायों की बात करें तो जो प्रचलित उपाय हैं, जो मेन किए जाते हैं, वो होते हैं जेमस्टोन, मंत्र, दान और रुद्राक्ष। जेमस्टोन जो होते हैं वो आपको किसी की गाइडेंस में डालने चाहिए। जेमस्टोन्स जो होते हैं वो आपको किसी की गाइडेंस में डालने चाहिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आपको पूछ के डालने चाहिए। मंत्र जो होते हैं वो आपके लिए सबसे अच्छे रहते हैं। आप ग्रहों के बीज मंत्र करके किसी भी ग्रह को एक्टिवेट कर सकते हैं। बीज मंत्र कैसे करने चाहिए इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप दान भी कर सकते हैं, दान के थ्रू से भी आप इनको एक्टिव कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष भी डाल सकते हैं। जेमस्टोन को छोड़कर जेमस्टोन्स को छोड़ के आप मंत्र भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, और रुद्राक्ष भी डाल सकते हैं। लग्नेश का दान करना सबसे ज्यादा शुभ रहता है और अच्छा रहता है। तो ये मैंने आपको बताया लगन दोष के बारे में कि कुंडली में लगन दोष कैसे देखा जाता है। अब आपको क्या करना है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, वहां पे आप अपना लगन चार्ट पोस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके पास अपलोड होकर यूट्यूब के माध्यम से आएगा। आपकी कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप उससे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। आप अपना चार्ट पोस्ट कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार जी।